हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर से 5 सवाल जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं वो लेके आए हैं। और इन 5 सवालों का जो सही जवाब देगा सबसे पहले उसको मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम मिलेगा। तो जो भी इसमें लिसनर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो पहले ध्यान से इसके इंस्ट्रक्शन सुन लें, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने गड़बड़ किया हुआ था कि ये जो भी 5 सवाल होंगे अभी आगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1, 3 और 2024। आज 1 तारीख है, महीना 3 सन 2024। और महीने की पहली तारीख को, हर एक तारीख को महीने की जो पहली तारीख आती है उसमें हम एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें 5 सवाल और 500 रुपये इनाम रहता है। तो आगे 5 सवाल अभी मैं आपको निकालता हूं, वो आप ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए देखिएगा वो कौन से 5 सवाल हैं। ये आपके 5 सवाल हैं, ये देख रहे हैं, ये आपके 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों के जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 500 रुपये का इनाम मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, इसकी सारी कंडीशन सही से समझ लीजिए, नहीं तो यदि आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आप इस प्राइज से, इस इनाम से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो सारी कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। जिस तरीके से ये क्वेश्चंस दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आंसर दिए हुए, ऐसे ही आपको एक ही पोस्ट में 5 सवालों के आंसर देना है। ठीक है, 5 सवालों के जवाब एक ही पोस्ट में देना है। और नीचे यदि आपको लगता है कि नहीं आपके सारे सवालों के जवाब सही हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजिएगा, ताकि मैं तुरंत आपके नंबर पे, आपके फ़ोन पे या जैसे भी आपका इनाम मैं पहुंचा सकूं। और आपको नंबर किस तरीके से लिखना है, मैंने कई लोगों से देखा तो नंबर लिखने में प्रॉब्लम उन्हें आती है कि नंबर्स में जो है अंकों में वो नंबर नहीं आता है। तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि 9, ठीक है, 9 1 2 00, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी में नीचे पोस्ट कर दें, क्योंकि अंकों में मैंने सुना है कि अगर नंबर लिखो तो वो उसमें पोस्ट नहीं होता है, पोस्ट डिलीट हो जाती है, ऐसा कई लोगों का था। तो जैसे भी हो आप अपना नंबर जरूर इस तरह से शब्दों में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको नंबर उसके थ्रू आपका इनाम पहुंचा सकूं। तो हम आगे आपको ये दिखाते हैं, जैसे कि आप ये अब देख रहे हैं कि ये 5 सवाल हैं। पहला सवाल देखिए, ये जो पहला सवाल आप देख रहे होंगे, ये दूसरे हाथ में क्या लिए हुए हैं, तो ये मोबाइल का जो है कंट्रोलर है, पेन है, इसी से रिकॉर्ड हो जाता है, ये एक रिमोट की तरह है। ठीक है, तो चलो हम आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। दिया है कि हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि आप जानते हैं ABCD जिसे समझते हैं, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, बट इसके साउंड ज़्यादा होते हैं, इसके साउंड ज़्यादा होते हैं, बट टोटल कितने साउंड होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल उसके कितने साउंड होते हैं, 26 लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं उनके कितने साउंड होते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ओके, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच वोकैब हैज़ मोर देन 5 वॉवेल्स, कि आपको एक ऐसी वोकैब बताना है जिस वोकैब में 5 से ज़्यादा वॉवेल्स हों। क्या कहा? जिस वोकैब में 5 से ज़्यादा वॉवेल हों, आपको एक ऐसी वोकैब बताना है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, तो भाई 5 से ज़्यादा वॉवेल किस में मिल जाएंगे? नहीं, 5 वॉवेल आपको रिटन में मिलते हैं, लेकिन करेक्ट 5.5 वॉवेल होते हैं, जो कि वाई भी आपका 50% जो है एक वॉवेल की तरह काम करती है। ठीक है, तो आपके कितने हो गए? 5.5 वॉवेल हो गए। और अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहें कि भाई ये जो वाई है तो कहाँ पे वॉवेल का काम करती है, तो आप जैसे लिखते हैं सॉरी, इसमें वाई किसका काम कर रही है? वॉवेल का। आप लिखते हैं फ्राई, ठीक है, ट्राई। इन सब में कई जगह टेक्नोलॉजी, फिजिक्स में क्या लिखते हैं आप? PHY लिखते हैं।
तो उसमें क्या आता है आपका PHY फिजिक्स, PHYSICS। तो अगर आपको ये डाउट था कि नहीं वाई तो भाई कॉन्सोनेंट होता है, तो ऐसा नहीं है, वाई वोवेल भी होता है। तो आपको एक ऐसी वोकैब बताना है जिसमें वो A E I O U ये 5 वोवेल तो आते ही हैं, साथ में वाई भी आती है। तो एक ऐसी वोकैब बताओ जिसमें आपके 5.5 वोवेल आते हो। ठीक है, समझ गए। चलो अब हम आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप देख लें। थर्ड क्वेश्चन में दिया कि टेल अ इंग्लिश वर्ड, एक आपको इंग्लिश वर्ड बताना है ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर का, 5 लेटर्स का एक इंग्लिश वर्ड बताओ इन विच हैज 1 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल्स कॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपको ऐसा वर्ड बताना है जो कि 5 लेटर का होगा, उसमें एक कॉन्सोनेंट होगा और 4 आपके वोवेल्स होंगे, वो भी कॉन्टिन्यू 4 वोवेल्स आ रहे होंगे। तो वो वर्ड कितने लेटर्स का होगा? 5 वर्ड का, 5 लेटर्स का वो वर्ड होगा। ठीक है, 5 वर्ड्स का वो 5 लेटर्स का एक वर्ड होगा, सॉरी जो वर्ड होगा वो 5 लेटर्स का होगा और उसमें 1 क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल होंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली देखो दिया है, लगातार उसके क्या होंगे? 4 वोवेल्स होंगे एंड 1 कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर डाउट हो तो और देख ले सकते हैं। ये सेंटेंस दिया है कि चाह कर भी मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सका, इसको क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना है कि चाह करके भी मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सका। ओके, तो जब आप इस ये तो आसान है, ये भी है, तो आसान करने वाले के लिए सब आसान है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि टेल अस थ्री वरी हिंदी मीनिंग ऑफ मोल। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ मोल, इसके 3 मतलब बताओ, जो हिंदी में इसके 3 हिंदी मतलब होंगे। ठीक है, जैसे कि एक तो मैं बता ही देता हूँ, मोल मीन क्या होता है? तिल। क्या होता है? तिल। जो तिल हो जाता है ना चेहरे पे, उसको क्या बोलते हैं? मोल। ठीक है, तो इसके ऐसे ही 3 मतलब बताने हैं, बट स्पेलिंग यही रहेगी। ओके, ध्यान में आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को रखिएगा कि ये 5 सवाल हैं। ये मैं एक साइड फिर हो जाता हूं। इन 5 सवालों के आपको सीक्वेंस से आंसर देने होंगे, जिस तरीके से ये आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक ही पोस्ट में आप इसके आंसर दें। इसके साथ साथ आप क्या करें? अपना नंबर जरूर नीचे ऐड करके भेजें। ठीक है, नंबर्स में। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके अलावा भी मैं बीच बीच में इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल जो है वीडियोज़ डालता हूं, जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूं, अपलोड करूं, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।